एक जीत की खुशी मौत का जुलूस बन सकती है? क्या 18 साल की मेहनत का जश्न 11 लोगों की जान लेकर मनाया जाना चाहिए था? क्या सिर्फ एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए इतना पागलपन कि प्रशासन, सुरक्षा और इंसानियत सब पीछे छूट जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, जब भीड़ बेकाबू होती है तो गलती सिर्फ जनता की होती है या उन स्टार्स और नेताओं की जो इस भीड़ को बुलाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेल की जीत पर जश्न मनाने गई भीड़ अचानक भगदड़ में क्यों बदल जाती है? क्यों हर बार एक जैसे बहाने दिए जाते हैं? अचानक भीड़ बढ़ गई जिसकी वजह से प्रशासन तैयार नहीं थी। और क्या सिर्फ आम जनता की जान ही जाती रहेगी? कभी आरसीबी, कभी विराट कोहली, तो कभी पुष्पा 2 के प्रमोशन में अल्लू अर्जुन। हर बार स्टार्स आते हैं, भीड़ उमड़ती है और कुछ लोग इस भीड़ का शिकार हो जाते हैं। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल 2025 की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ जैसी स्थिति में कम से कम 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, एक्टर मेगा स्टार अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो चुके हैं। महाकुंभ में देर रात 1 से 2 बजे के बीच मची भगदड़ के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसे देखने और सुनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। दोस्तों, सवालों के दायरों को शुरू करने से पहले आइए समझते हैं आखिर ये मामला क्या था कि जिस वजह से 18 साल की मेहनत की जीत के बाद आरसीबी का ये जश्न एक खौफनाक मंजर में कैसे बदल गया। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने 3 जून 2025 को पूरे 18 साल की मेहनत के बाद आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। यह आरसीबी के फैंस के लिए काफी गर्व की बात थी। इसी वजह से बेंगलुरु में भी काफी खुशी का माहौल कायम था। इसलिए इस खुशी को मनाने के लिए 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस जीत का सेलिब्रेशन रखा गया। दोस्तों, 7 बजे आरसीबी ने सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर दोपहर 3:30 बजे विक्ट्री परेड निकालने की घोषणा की और सुबह 9 बजे कर्नाटक क्रिकेटर एसोसिएशन ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के साथ सेलिब्रेशन की तैयारी की। राज्य सरकार ने भी आरसीबी टीम को विधानसभा में सम्मानित करने का इवेंट प्लान किया। लगभग 12 बजे से ही आरसीबी फैंस इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। स्टेडियम में सिर्फ 35,000 लोगों की सीट थी, लेकिन लोगों की संख्या तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हो गई। इसके बाद दोस्तों तकरीबन 5:15 बजे आरसीबी ने ट्वीट किया कि विक्ट्री परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी सेलिब्रेशन होगा, जिसके फ्री पास कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट की लिंक भी जारी कर दी गई। इस ट्वीट के बाद भीड़ में और भी ज्यादा भगदड़ शुरू होने लगी। 3:30 बजे आरसीबी की टीम को स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने खुद उनका स्वागत किया। इसके बाद स्टेडियम के एक गेट के बाहर भगदड़ मची। शुरुआत में 2 से 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। फिर 6 बजे ये लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। दोस्तों, इतने टाइम में कई लोगों की मौत इस भगदड़ में हो चुकी थी, लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी। फिर शाम 7:30 बजे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि मरने वालों की संख्या अभी पता नहीं चली है। और उसके बाद 7:50 पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस घटना में कुल 11 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 33 लोग घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला कि किस तरह से आरसीबी का ये सेलिब्रेशन एक खौफनाक मंजर में बदल गया। इस हादसे के बाद जनता में काफी आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने विराट कोहली और आरसीबी टीम को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद से #अरेस्ट विराट कोहली तक का ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि इस हादसे में आरसीबी टीम और विराट कोहली की सारी गलती थी, क्योंकि वो अपनी इस 18 साल की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए ये सब हुआ? क्या आरसीबी को ये सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था? तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर सारी गलती इसमें आरसीबी की थी तो हमारी प्रशासन व्यवस्था की इसमें क्या जिम्मेदारी थी? क्या इस सेलिब्रेशन में प्रशासन व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मैनेजमेंट का सारा काम प्रशासकों के हाथ में था, तो फिर इस हादसे के जिम्मेदार आरसीबी को क्यों ठहराया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट टीम की थी? दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन और मैनेजमेंट व्यवस्था की है, ना कि आरसीबी टीम की, क्योंकि 18 साल की जीत का गर्व पूरा इंडिया मना रहा था, जिसका सेलिब्रेशन तो होना ही था। लेकिन जब मैनेजमेंट टीम को ये पता था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिर्फ 35,000 लोगों की सीटें हैं, तो 3 लाख लोगों को इकट्ठा ही क्यों होने दिया? दोस्तों, अगर 12 बजे से ही भीड़ बढ़ती जा रही थी तो इसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी थी? यहाँ तक कि भीड़ जब बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो
तो जरा सोचे, जब 12 बजे तक ये अंदाजा हो गया कि भीड़ हद से ज्यादा हो चुकी है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहाँ तक कि 3:30 बजे के करीब 203 लोगों की मौत की खबर सामने आई, तब पर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें गलती किसकी है, आरसीबी की या हमारे सिस्टम की। दोस्तों, इस मामले की तुलना हम पिछले साल के हादसे से कर सकते हैं, जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में हैदराबाद के थिएटर में भारी भगदड़ में एक औरत जिसका नाम रेवती था और उसके 8 साल के बच्चे की उस भगदड़ में मौत हो गई थी। तो उस वक्त भी लोगों ने अल्लू अर्जुन को ही इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सही मायने में गलती अल्लू अर्जुन की नहीं, बल्कि वहां के संध्या थिएटर के मैनेजमेंट की गलती थी कि आखिर मैनेजमेंट के होते थिएटर में भगदड़ मची क्यों, और आखिर मैनेजमेंट टीम इसे संभाल क्यों नहीं पाई। दोस्तों, अगर आपको अल्लू अर्जुन वाला ये केस नहीं पता तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको इन घटनाओं के असली जिम्मेदारों को पता चलेगा। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक जैसी ही हैं, लेकिन इन दोनों में ही हमारी प्रशासन व्यवस्था की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया, जबकि सारी जिम्मेदारी तो यहाँ सरकार की थी। क्या अब लोगों की जानों की कीमत जश्न और सेलिब्रेशन से कम हो गई है? तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आरसीबी ने कितनी बड़ी जीत हासिल की, सवाल ये है कि क्या उस जीत की कीमत जिंदगी होनी चाहिए थी। क्या हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि अब भीड़ में मरे लोगों को बस एक हादसा कहकर भूल जाएंगे। दोस्तों, फैसला आपको करना है, क्या आप भी इन मौतों को सिर्फ भाग्य मानकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप वो आवाज बनेंगे जो सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज हमारी प्रशासन व्यवस्था तक जरूर पहुंचे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बेंगलुरु की घटना का जिम्मेदार कौन है।